अगर आप अपनी समस्या अगर आप अपनी समस्या को उजागर नहीं कर पाएंगे तो शायद कोई आपके पीछे खड़ा नजर नहीं। तो सर आपका नाम क्या? रामचंद्र यादव जी मौजूद है हमारे साथ। तो यादव जी क्या है इस शौचालय को लेकर? शौचालय को लेकर वही होंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में इस शौचालय का निर्माण तो हुआ, लेकिन निर्माण के बाद यह बंद क्यों पड़ा? तो हम लोगों में शौचालय बन गया, बिल पास हो गया, इसमें आपका कोई दिया ही नहीं। शौचालय भी बना और बिल भी पास हो गया। शौचालय तो बन गया लेकिन अभी तक जो है कोई ज्ञान नहीं, और बिल भी पास हो गया। इसकी जानकारी है जो बना तो बिल तो पास ही हुआ था ना। किसी कार्यकाल में बना? नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनए और मैं आपके साथ डॉक्टर अजीत कुशवाहा। जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय हमारे पास काफ़ी लोग खड़े हैं, मौजूद हैं, और इस समय हम खड़े हैं सोनभद्र जिले के रेणुकूट नगर पंचायत क्षेत्र वार्ड नंबर 13 में। तो इस समय रेणुकूट नगर पंचायत वार्ड नंबर 13 में हमारी जो है डीएनए की जो है चुनावी यात्रा चल रही है, और उसी चुनावी यात्रा के दौरान हमारे पास तमाम समस्याएँ तमाम लोगों ने जो है एकजुट होकर के सामने रखने का काम किया है, जिसमें कि एक बहुत ही बड़ी समस्या है शौचालय। सामुदायिक शौचालय को लेकर के एक बड़ी समस्या, बड़ी आवाज़ यहाँ पर उठी है, जो कि शौचालय बना तो जरूर है लेकिन उसका कोई लाभ स्थानीय व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा है। जी हाँ, इस शौचालय के अंदर क्या है, कैसे इस शौचालय का निर्माण हुआ, कब हुआ, इस शौचालय में किसने क्या क्या अपना अनुदान दिया, किसका क्या योगदान था, उन सभी बातों पर हम स्थानीय लोगों से चर्चा करेंगे। और उससे पहले आपको हम इस शौचालय को ज़रा दिखा दें पास से, करीब से ज़रा, कि इस शौचालय के अंदर है क्या। जरा सबसे पहले देखिए, बाहर एक बड़ा अच्छा पेंटिंग किया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है पुरुष प्रधान, लिखा ना, पुरुष प्रसाधन और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत निर्मित सामुदायिक शौचालय, ग्राम पंचायत मुरधवा खाड़पत्थर विकासखंड न्यूयॉर्क संबोधित। जैसा कि आपने देखा यहाँ लिखा हुआ है ग्राम पंचायत मुरधवा, तो पहले यह ग्राम पंचायत मुरधवा खाड़पत्थर में आता था, लेकिन इसे कुछ माह पूर्व जो है रेणुकूट नगर पंचायत में शामिल कर लिया गया है, जिसकी वजह से रेणुकूट नगर पंचायत का जो हमारा मतदान संख्या आप कह सकते हैं वो बढ़ चुका है, वार्ड बढ़ चुके हैं, जनसंख्या बढ़ चुकी है रेणुकूट नगर पंचायत में, क्योंकि मुरधवा खाड़पाथर दोनों ग्राम जो है उसमें सम्मिलित है। तो आइए अंदर देखते हैं कि क्या स्थिति है इस शौचालय की। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं और शौचालय के अंदर की, आइए भैया, चलिए आप लोग भी आइए, आइए देखते हैं कि क्या स्थिति है इस शौचालय की। आप लोग भी चलिए, है ना, छोड़ दीजिए उनको। शौचालय की स्थिति को जरा देखा जाए कि कैसा है। तमाम लोग हैं, यह शौचालय है, जरा इधर गाड़ी से देखिए। शौचालय में जब हम अंदर एंटर करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक पहला जो शौचालय बना हुआ है उसकी स्थिति आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सा ईटा इसके अंदर रखा हुआ है, ठीक, और एक कमोड लगा हुआ है और वो भी सूखा था, एकदम कचरा फैला हुआ। दूसरा दरवाजा भी नहीं है। और दूसरी की तरफ हम जब बढ़ते हैं तो ये दरवाजा तो है लेकिन इसको तोड़ फोड़ कर दिया गया है, खुल भी नहीं रहा है, छोड़ दीजिए, ये खुल भी नहीं रहा है, इसकी स्थिति ये है, ठीक है। ये खुलने का भी नाम नहीं ले रहा, लेकिन आप अंदर देख सकते हैं, गाना में आप अंदर दिखाइए, क्योंकि थोड़ा सा जो है, हाँ जी, अंदर की स्थिति भी आपने देखा। ये तीसरे पर हम आते हैं, यह भी शायद पूरा खुलने का नाम नहीं ले रहा है, ठीक है। तो ये है यहाँ की स्थिति। और जरा जमीन को अगर हम देखा जाए तो कचरे फैले हुए हैं, कूड़े से भी बदतर है स्थिति शौचालय की। कूड़ादान भी कहते तो इतना गंदा नहीं होता है जितना गंदा ये शौचालय नजर आ रहा है हमें। जी हाँ, अगर कूड़ादान भी देखा जाए तो जहाँ पर कर्मचारियों का डेली का आवागमन होता है सुबह के 7 बजे, एक समय निर्धारित होता है 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे, जो भी निर्धारित होता है, डेली कूड़ेदान की सफाई होती है। लेकिन यह एक ऐसा शौचालय है जिसकी स्थिति अगर आप देखेंगे तो 10-72 है, और इसकी सफाई की तो हम बात ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हमें भी जानकारी मिली है कि कई सालों से यह शौचालय बंद है। बना तो जरूर, निर्माण हो गया है शौचालय का, लेकिन इस निर्माण होने के बाद इसका कोई लाभ किसी को नहीं मिला। तो जरा दिखाइए करीब से कि किस तरह से कूड़े का अंबार बन बैठा है यह शौचालय, कचरों से भरा हुआ है शौचालय। क्योंकि यहाँ पर इस शौचालय का निर्माण तो किया गया, लेकिन इस शौचालय को चालू करा पाना असंभव था, और किस वजह से शौचालय का
जो है चालू नहीं हो पाया, पानी नहीं है। इसके पीछे का रीजन भी हम स्थानीय लोगों को जानेंगे। और यहाँ पर एक देखिए खिड़की नुमा भी कुछ ऊपर ऐसा खुला हुआ है, ये टूट गया है या फिर खुला हुआ है? ये ऐसा ही बनाया गया ऐसा ही मतलब बनबे किया। अच्छा, निर्माण ही ऐसा हुआ था। ऐसा ही निर्माण। शौचालय के अंदर बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग है। देखिए, शौचालय को सदैव साफ रखें, बड़े शब्दों में लिखा गया है कि शौचालय को सदैव साफ रखें। बड़ा अच्छा पेंटिंग है, देखने में अच्छा लग रहा है। और उधर भी देखिए, हम आपको दिखाना चाहेंगे, थोड़ा सा जो है चूक गए हैं, लेकिन फिर से आपको पीछे लेके आते हैं। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शौचालय की बात निराली, बड़े शब्द लिखे हैं। शौचालय की बात निराली करता इज्जत की रखवाली, ठीक है। स्वच्छता अपनाओ बीमारी भगाओ। तो शायद अगर ऐसे स्वच्छता अपनाएंगे तो बीमारी तो भागेगी नहीं, लेकिन हाँ, अगर यहाँ कुछ देर और हम रह गए तो बीमारी जरूर पकड़ लेगी। दूसरी बात, शौचालय की बात निराली करता इज्जत की रखवाली। शौचालय की बात निराली करता इज्जत रखवाली, ये तो सही लिखा गया है शब्द, लेकिन कहीं ना कहीं उस शब्द के अगर कोश की बात की जाए तो शब्दकोश तो बहुत सही अपनाए गए हैं, लेकिन शब्दकोश के अलावा और कुछ भी यहाँ नजर नहीं आ रहा है जो कहीं ना कहीं कि लोगों के लिए जो है कि लोगों की मदद करती हो या लोगों के लिए सही साबित हो रही हो। और देखिए, एक बड़े शब्द यहाँ भी लिखे गए हैं, शौच के बाद शौचालय में पानी डालें। बहुत बड़ा शब्द लिख दिया गया है कि शौच के बाद शौचालय में पानी डालें, परंतु जो हमें जानकारी मिली है वह यह जानकारी मिली है कि शौच करने तो जाएंगे लेकिन शौच के बाद पानी नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि पानी की व्यवस्था ही यहाँ नहीं है, जिसकी वजह से शौचालय शायद चालू आज तक नहीं हो पाया। क्यों भैया, क्या लगता है यहाँ पर क्या समस्या थी? लिख तो दिया गया है कि शौच के बाद शौचालय में पानी डालें, लेकिन क्या पानी की व्यवस्था है? पानी नहीं है। शौच की व्यवस्था है, लेकिन शौच के बाद जो लिख दिया गया उसमें कि पानी डालें, तो पानी की व्यवस्था इतना पागल मुल्क आजकल जमाना नहीं है। इसकी वजह से यह इसकी वजह से यह शौचालय का जो है, आइए दूसरे भी कमरे यहाँ पर हैं और इसके बाहर भी एक बड़ा अच्छा सा जो है कि पेंटिंग दृश्य दिख रहा है आपको, जो कि लगभग अधूरा तो नहीं कहेंगे, पूरा कहेंगे, परंतु यह अभी काला काला धब्बा हो चुका है इसके ऊपर। आइए इसके अंदर भी क्या है जरा उसे भी देख ले, जांच ले। इसके अंदर भी एक जो है पहले कमरे में आपको दिख रहा है, देखिए साफ सुथरा, पहले से आप गंदा कह रहे ऐसे या फिर जो भी कर जो भी शब्द है। दूसरा ये, और तीसरे में ये है 303 यहाँ पे बने हुए हैं और तीनों में कम्बोर्ड लगा, सब कुछ सारी व्यवस्था एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन शौच की व्यवस्था होने के बाद भी लोग शौच खुले में कर रहे हैं। शौच की व्यवस्था होने के बाद भी लोग शौच को खुले में कर रहे हैं। मजबूरी है इनके साथ, ऐसी मजबूरी है कि सब कुछ व्यवस्था रहने के बाद भी व्यवस्था का सही लाभ ये नहीं उठा पा रहे हैं। ये कहाँ का खुला? यहाँ पे बड़े बड़े यहाँ भी बड़े बड़े शब्द लिखे हुए हैं कि खाने से पहले शौच के बाद धोना है हाथ साबुन के साथ। भैया 1 मिनट चुप हो जाइए आप लोग। साफ सुथरा लिखा है कि खाने से पहले शौच के बाद धोना है हाथ साबुन के साथ, है ना? तो धोना तो है हाथ, लेकिन साबुन से धो जरूर लेंगे, लेकिन साहब पानी की तो आवश्यकता है ना। जो मूलभूत आवश्यकता है, सबसे पहली आवश्यकता है वह पानी है, और पानी जल ही जीवन है, लेकिन यहाँ जल की व्यवस्था नहीं है। मैं जब लोगों से बात किया, स्थानीय लोगों से जब हमने जानकारी ली, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि साहब यहाँ पर पानी की कोई सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं की गई थी, जिसकी वजह से यह शौचालय आज तक चालू नहीं हो पाया। इसके पीछे का रीजन क्या था कि पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई, अब यह तो जिम्मेदार अधिकारी ही बता पाएंगे। लेकिन फिर भी हम अभी आपको स्थानीय लोगों से रूबरू कराएंगे, बातचीत कराएंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ऐसा क्यों हुआ। जहाँ है सफाई वही है बढ़ाई। तो जहाँ है सफाई, यहाँ सफाई तो आप देख रहे होंगे एकदम एक तिनका तक नहीं नजर आ रहा है। कहीं कैमरा में दिखाइए यहाँ कि सफाई की क्या स्थिति है। जब शौचालय खुला ही नहीं, इधर भी एक कोलीनुमा कुछ बना हुआ है ना, और ये क्या है ये तो कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ बड़ी ही गंदगी का अंबार लगा हुआ है। शौचालय का जो धन आया, शौचालय के लिए जो रुपये आए सरकारी विभाग से जिम्मेदार अधिकारी को, वह सही तरीके से उपयोग नहीं किया जा सका है, जिसकी वजह से आज इतनी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है स्थानीय लोगों को। तो चलिए स्थानीय लोग जो भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में इस शौचालय का निर्माण तो हुआ, लेकिन निर्माण के बाद यह बंद क्यों पड़ा रहा। तो स्थानीय लोगों में आइए शुरुआत करते हैं। पीछे भाई साहब बहुत
कुछ बताना चाह रहे थे। जैसा कि अभी हमें जानकारी मिली कि आपने अपनी शायद जमीन भी योगदान में दी अपना थी। जमीन दी है। एक मिनट, तो आइए आप शायद ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे, क्योंकि आपका नाम क्या है? हमारा नाम जगन्नाथ है। हमारे पिताजी के नाम से जमीन था। इस जमीन को हमने पूरा नाम बता दीजिए। चलिए नाम बताइए। नहीं जयनारायण जी, तो यह जमीन आपके पिताजी ने दान में दिया था? हाँ, दान में दिए थे। कितने साल पहले की शौचालय बात? बन गया जाएगा तो हम लोग जैसे हमारे बाल बच्चे परिवार है, बेटी पतोह सब मतलब सबके काम आएगा, पूरे गांव का काम है। गाँव का काम आएगा। जी, पूरे गांव का काम है। हाँ। तो कितने साल पहले यह जमीन ये लगभग 10 साल तो बीत गया। 10 साल, दो 15 साल भी बीत गया। हाँ, दो पंचवर्षीय बीत चुके हैं, मतलब कि 10 साल बीत चुका है। 10 साल पहले ये जो है कि शौचालय अभी तक बनने के लिए, कुछ नहीं बना। यह शौचालय बनने के लिए इन्होंने अपनी जमीन तक योगदान में दिया था। वो योगदान इसलिए था कि यहाँ पर स्थानीय जो समाज के लोग हैं, जो यहाँ के रहनवासी हैं, जो इस गांव के जो है आसपास के जो लोग हैं, उनको शौच करने के लिए कहीं दूर ना जाना पड़े, उनको कहीं कोई असुविधा ना हो, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी जमीन को दान में दिया। बहन बेटी हैं तो बहन बेटी हैं तो अब कहाँ जाएंगे? कोई व्यवस्था हमारे पास होगा तब ना। तो कभी कोई अधिकारी इसके लिए आया जांच करने की ये शौचालय क्यों नहीं चालू हुआ? जांच करने के लिए तो बहुत लोग आए, मगर वो बोले कि अभी बनवा देंगे, अभी बनवा देंगे, तो आज तक नहीं बना। कभी किसी के पास आपने इसकी लिखित सूचना दी? इसका हम एप्लीकेशन भी दिए थे। अच्छा, किसको दिए थे? कहाँ दिए थे? एप्लीकेशन दिए। किसके पास दिए थे एप्लीकेशन? एप्लीकेशन कहाँ दिया था आपने? आपने कहीं एप्लीकेशन दिया है? नहीं हमने जैसे एप्लीकेशन दिए भाई अपने यहाँ। चलिए, इन्हें संबंधित व्यक्ति का नाम नहीं पता, इन्होंने एप्लीकेशन भी दिया, सूचना भी दी, लेकिन कोई लाभ नहीं मिल पाया। चाचा जी दिखाया, इसी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रामचंद्र यादव। रामचंद्र। यहाँ पर बड़ी समस्या है लोगों की। समस्या क्या है कि लोग, ए बेटा आप लोग चुप हो जाइए। समस्या यहाँ पर यह है कि लोग अपनी समस्या का समाधान तो चाहते हैं, लेकिन खुद बोलना नहीं चाहते हैं। ऐसा लगता हो जैसे उन्हें जेल भेज दिया जाए। अगर आप अपनी समस्या आप अपनी समस्या को उजागर नहीं कर पाएंगे तो शायद कोई आपके पीछे खड़ा नजर नहीं आएगा। तो सर, आपका नाम क्या है? रामचंद्र यादव। रामचंद्र यादव जी मौजूद है हमारे साथ। तो यादव जी, क्या है यहाँ की मूलभूत समस्या? इस शौचालय को लेकर के हम जानना चाहते हैं। शौचालय को लेकर के वही हुआ कि मान लीजिए भाई ये 10 साल पहले बनने के बाद मान लीजिए भी आ रहे हैं, बस यही हो रहा है कि अब हो जाएगा होते होते तो 10 साल बीत चुका। 10 साल बीत गया है। हाँ। तो किसी ने सुनवाई की या नहीं? नहीं, कुछ नहीं। तो कभी आप लोग इस शौचालय को लेकर के, इस समस्या को लेकर कभी किसी के पास गए? अरे हम लोग आप किसके पास जाएंगे भाई? ग्राम पंचायत में था, ग्राम पंचायत प्रधान गुड्डू प्रधान। तो गुड्डू प्रधान जी ने कभी आप लोग की समस्या सुनी? कुछ नहीं सुनी। अच्छा, इस शौचालय को लेकर के कोई दिशा निर्देश आप लोग को मिला अभी तक कि कब चालू होगा नहीं होगा? नहीं। कितने साल पहले शौचालय बना था? नहीं इसमें जब से क्या शौचालय भैया? बना है। जी, क्या नाम है आपका? लियाकत अली। लियाकत जी। तो क्या मतलब कि शौचालय बना कितने साल पहले? चालू हो गया 10 साल हो गया बने हुए, लेकिन अभी चालू नहीं हुआ है। जी जी। कोई एक आदमी इसमें क्या ही नहीं है। पानी ही शौचालय तो बना, लेकिन इसका अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ है। कुछ और कोई चीज का व्यवस्था ही नहीं है। सरकार की बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही हैं स्वच्छ भारत, सुंदर भारत को लेकर के, और शौचालय के लिए तमाम जो है धन आ रहे हैं। तमाम घरों में शौचालय की बात सरकार करती है, लेकिन ऐसा हमें नहीं लगता कि रेणुकूट नगर पंचायत वार्ड नंबर 13 के खाड़पाथर वार्ड में ऐसा कुछ भी संभव है, क्योंकि वर्तमान स्थिति यही देखी जा रही है कि शौचालय तो बन गया, लेकिन इस शौचालय में अभी तक कोई जा नहीं पाया। क्यों? सबसे बड़ा रीजन यह था कि यहाँ पर पानी की सुविधा नहीं है। क्यों भैया? पानी की सुविधा नहीं है। क्या लग रहा है किस वजह से यह शौचालय चालू नहीं हुआ? ये पानी की व्यवस्था ही नहीं था। बस खाली शौचालय बन गया, बिल पास हो गया, इसमें आज तक कोई गया ही नहीं है। शौचालय भी बना और बिल भी पास हो गया। बिजली का व्यवस्था है। शौचालय तो बन गया, लेकिन अभी तक जो है कोई गया नहीं, और बिल भी पास हो गया है। इसकी जानकारी है आपको? नहीं, मतलब जब बना तो बिल तो पास ही हुआ ना। बना है तो बिल पास हुआ है। तो किसके कार्यकाल में बना था ये? पन्ना लाल के कार्यकाल में बना था। पन्ना लाल क्या था? प्रधान, पूर्व प्रधान के कार्यकाल में यह शौचालय बना, लेकिन इसमें कोई गया नहीं। अभी तक कोई अधिकारी आया इसके लिए? आई चाचा जी, अभी आइए भाई, आइए। कोई अधिकारी इसके लिए कभी जांच करने या कभी कुछ इधर दिखे? कोई अधिकारी कभी आया इसके लिए जांच करके? जांच के हाथ खुला है कोई बोरिंग हुआ न पानी गया न टंकी बैठा आज तक कोई। आज बोरिंग तो अभी ना हाल हुआ, उससे पहले कहाँ कुछ हुआ? ऐसी खाली बन के खड़ा गड्ढी और बस ठेकेदार आया बना के अपना
ये लगभग 10 साल पूर्व हाँ शौचालय बना है। 7-8 साल हो ही गए। पन्ना लाल के साल 2 साल बाद बना है। उसके बाद नहीं ठीक बात उससे है, पहले ठीक बना बात है, है, पन्ना ठीक लाल बात के है। नाम बना है। तो आपने देखा कि शौचालय बना है, तो ये बताइए इस गांव में लगभग अगर हम पूरे गांव की बात करें तो इस गांव में शौचालय घर घर है क्या? घर बन ही गया है इससे। अपना लोगों ने अपना बनाया या सरकारी नहीं, मिला? सरकारी कुछ बनाया, अपना कुछ बनाया, बाकी कुछ सरकार भी बनाई है। कम से कम 75% 80% सरकार में है। 75% 80%। 75-80% जिसका भैया से बात करते हैं, आइए थोड़ा सा। है कि क्या नाम है आपका? पक्का मोहल्ला में किसी का बना है? भैया जितेंद्र कुमार यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। और आइए जानते हैं कि शौचालय इस वार्ड में कितने वार्ड में शौचालय हैं लगभग सरकारी? सरकारी सर सब घर घर बना, लेकिन यूज कोई कर नहीं रहा है उसका। 12,000 क्यों ऐसा क्यों? उसका पानी भैया जी, एक नहीं मिनट। है। जैसे आप बतिया रहे हैं आप लोग रुक जाइए। को भाई लगभग कितने ऐसा आखिर में क्यों है कि शौचालय बनने के बाद भी लोग उसका यूज नहीं कर रहे हैं? क्या ऐसी क्या बात है? सर केवल बहुत लोग बनाया नहीं है, अपना लोग ना पैसा लगा के खुद बनाया नहीं है, उसमें गड्ढा खनाया नहीं गया है, उसका कोई यूज नहीं कर रहा है, पानी नहीं है, सब व्यवस्था कुछ नहीं है, इसलिए कुछ नहीं कर रहा है कोई, उसको छोड़ दिए, सब उसे बना हुआ रह गया। नहीं तो मतलब शौचालय जो सरकार के द्वारा मिला है तो क्या उसमें दरवाजा भी है, सब जितना लगा है सब टूट गया, बहुत दरवाजा है, कितना यूज नहीं कर रहे हैं, उसमें क्या यूज करेंगे, सब उसमें गड्ढा खनवाए नहीं, इसी तरह भरवा के बनवा यूज दिए क्यों हैं। नहीं कर रहे हैं? मतलब कि सही नहीं बना इसलिए? सही नहीं बना इसलिए, मतलब शौचालय के नाम पर सिर्फ धनुगाही हुई, बस सही हुआ, क्या कह सकते हैं? यही हुआ है बस। तो शौचालय किसी ठेकेदार ने बनाया है लोगों का या लोग अपना से बनाया है? ग्राम सभा से बना, ग्राम प्रधान ने बनाया है। ग्राम प्रधान। तो ग्राम प्रधान ने जो शौचालय बनाया वो सही शौचालय नहीं बना, सही शौचालय नहीं बना है। मानक के अनुरूप नहीं बना वो, नहीं, इस वजह से लोग इसका यूज नहीं कर रहे हैं। यूज नहीं, इसीलिए नहीं कर रहा है। शौचालय तो बना, मोदी जी की जो योजना थी घर घर शौचालय हम देंगे लोगों को, शौचालय तो दिया उन्होंने, लेकिन मानक के अनुरूप शौचालय न होने के कारण आज लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें शौच करने के लिए खुले जाना पड़ता है, खुले में जा रहे हैं। जिसकी वजह से सभी लोग खुले में जा रहे उन्हें हैं। शौच करने के लिए खुले में जाना पड़ता है। तो रेणुकूट नगर पंचायत वार्ड नंबर 13 खाड़ पाथर में हम हिस्से हैं और यहाँ की स्थिति यह है कि शौच करने के लिए लोगों को खुले में जाना पड़ता है, ये मजबूरी है उनके साथ। यादव जी हमारे साथ और भी जुड़े हुए हैं, आइए से बात करते हैं। तो सर क्या नाम है आपका? गौरी शंकर यादव। गौरी शंकर यादव जी हैं, काफ़ी अनुभवी हैं और काफ़ी पुराने यहाँ के निवासी हैं और पिछले कई वर्षों से आप यहाँ पर जो है खटाल बस्ती में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो यहाँ की जो वर्तमान स्थिति है गौरी जी, क्या लगता है कि शौचालय को लेकर के क्या है स्थिति यहाँ पर? शौचालय जितना बना है मानक के अनुरूप बना है, का गड्ढा भी बिना खोदे हुए खेलो शौचालय का मूर्ति वो बना दिया गया है, उसमें गड्ढा ढांचा बना दिया गया है, उसका गड्ढा है ही नहीं है, सोख्ता बनवे नहीं किया है, तो उसमें सोच करके करेगा क्या? कहाँ जाएगा? शौचालय तो बना लेकिन वो सिर्फ नाम के लिए बन गया, कह सकते हैं कि शौचालय सिर्फ कह दीजिए मात्र, लेकिन उसका इस्तेमाल कर पाना संभव नहीं है। शौचालय सोख्ता नहीं बना है तो शौचालय चालू कहाँ ले होगा? सोख्ता नहीं बना है जिसकी वजह से चालू हो पाना संभव जाता है वो टंकी ही तो बड़ी समस्या है यहाँ पर। जो है आपने देखा कि शौचालय को लेकर के तमाम लोग जो है आज रोड पर हैं हमारे साथ मौजूद, और शौचालय न होने की वजह से माँ बहन बेटियों को खुले में शौच करना पड़ता है, ये मजबूरी है उनके साथ। तो चलिए इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आपका अजीत कुशवाहा।